अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बुरहान खान और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन डेस्क। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे तालीमी इदारे और हमारे जो आने वाले तालिबात हैं और हमारे मुस्तकबिल सही रहें। प्यारे दोस्तों, बेशक माँ की गोद के बाद बच्चे की दरसगाह की जिम्मेदारी इसके असातिज़ा पर आयद होती है, जो इसे ज़िंदगी की मुश्किलात से निमटने के लिए हीरे की तरह तराशती है और फिर असातिज़ा अपने इल्म व हुनर को आजमाते हुए तालीम को अनमोल हीरा बना देते हैं। लेकिन गुज़श्ता चंद सालों में तालीमी इदारों में नौजवानों को जो आज़ादी दी गई है, इसने तालीमी इदारे का मियार को बर्बाद करके रखा है। ये इदारा इस हालत को जा पहुंची है जहां आपको PhD वाले कम, मुजरा करने वाले टिकटॉकर्स ज़्यादा मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इनकी सरबराही खुद टीचर्स ही करते हैं। यही वजह है कि चंद रोज़ पहले तालीमी इदारों में ऐसा वाक़यात सामने आते रहते हैं जिनमें जवान लड़कियों का बेहुदा डांस करवाया जाता है। ऐसे ही एक वाक़या अभी हाल ही में देखने को मिला है जिसमें नौजवान लड़कियां अपनी स्टाफ के साथ ऐसी शर्मनाक और बेहुदा डांस कर रही हैं जैसे ही कोई तालीमी इदारा नहीं बल्कि किसी मगरबी मुल्क के साहिल समंदर हो। दोस्तों, अब ये ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है बल्कि स्कूल्स और कॉलेजेस में आम हो चुका है। नाज़रीन करामी, ये वाक़या एक यूनिवर्सिटी में पेश आया है जहाँ एक म्यूज़िक कंसर्ट का एहतमाम किया गया, यानी जहाँ तालीम हासिल की जानी थी वहां बेहुदा डांस का प्रोग्राम बनाया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखा जा सकता है कि किस तरह एक सिंगर गाना गा रहा है और नीचे मौजूद लड़कियां अपने इर्द गिर्द से बेखबर बेहुदा डांस कर रही हैं, जिनको देखकर यूं ही महसूस होता है कि शायद ये किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का मंजर नहीं बल्कि किसी स्टेज ड्रामे का मंजर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लड़कियां झूम झूम कर बेहुदा डांस कर रही हैं और उनके वालिदैन आस लगाए बैठे हैं कि हमारी बेटियां डॉक्टर या प्रोफेसर बनकर आएंगे, लेकिन यहाँ इनको तालीम के बजाय मुजरा सिखाकर बर्बाद करने की तैयारी की जा रही है। यहाँ होना तो ये चाहिए था कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक इनके सरों पर शर्म की चादर होती, लेकिन अफसोस इस बात पर है कि चादर तो दूर की बात, इनका लिबास भी मगरबी कल्चर की इक्कासी करते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हंगामा बरपा है और ज्यादातर लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द इस वीडियो और कल्चर पर एक्शन लिया जाए जो इस यूनिवर्सिटी में हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये वीडियो पुराना है और अब इसको वायरल किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये वीडियो पुरानी थी तो क्या ये जायज़ है? नाज़रीन, ऐसे ही एक और कंसर्ट लाहौर में एक मशहूर यूनिवर्सिटी में देखने को मिला जिसमें देखा जा सकता है कि एक नौजवान लड़की तमाम स्टाफ की मौजूदगी में हज़ारों गैर मुहर्रम मर्दों के सामने गलीज़ मुजरा कर रही है और अपने इस मुजरे में इस लड़की के ऐसी बेहुदा पोज और डांस पेश कर रही है जैसे ही कोई तालीमी इदारा ना हो बल्कि लाहौर के हीरा मंडी में वाक़या किसी कोठे का मंजर हो। और सिर्फ ये नहीं बल्कि आपको याद रहेगा कि कुछ अरसा पहले लाहौर के एक यूनिवर्सिटी में एक ऐसा फिल्मी गैर इखलाकी और बेहुदा वाक़या पेश आया जिससे मुआशरे के इक़दार और रवायात का तबाही का अगसाव लग रहा था और जिसका जिक्र एक वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान अपने इंटरव्यू में किया। वाक़या कुछ यूँ ही था कि मगरबी लिबास में हाथों में एक फूल थामे घुटनों के पल बैठ के लड़की अपने साथी एक तालिब इल्म को फूल पेश कर रही है जिसका मकसद लड़के को प्रपोज करना है। जवाबन लड़के ने बेअख्तियार लड़की को बाहों में ले लिया और दोनों गले मिल गए। जबकि ये मंजर वहाँ मौजूद कई तुलबा ने देखा और फिल्म बंद किया और वो वीडियो वायरल हो गया। इस वाक़े के चंद रोज़ बाद एक और लड़के की वीडियो सामने आई जो देखा देखी अपनी सहेलियों की मौजूदगी में लड़के को प्रपोज कर रही थी। दोस्तों, अब ये फ़ैसला आप खुद करें। जब हमारी तालीमी इदारों में इस तरह के इवेंट्स और बेहुदा हरकतें चलते रहे तो हमारे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल क्या होगा? बेशक ये मुल्क 10 लाख से ज़ायद कुर्बानी देकर इसलिए नहीं बनाया गया कि इसे यूं ही रोशन ख्याली, मुतअद्दिल मजाजी और मगरबी गलीज़ आदत माजगाह बना दिया जाए। और यह अटल हकीकत है कि जब बिगाड़ गालिब आ जाए तो मुआशरा, कौम, मुस्तकबिल, गर्ज हर चीज़ ख़तरे में पड़ जाती है। आज तालीमी इदारे की हालत ज़ार ये है कि दरसगाहों को मुहब्बे वतन, डॉक्टर, इंजीनियर और साइंसदान तैयार करने चाहिए। वो लॉलीवुड और हॉलीवुड की हीरोज़ पैदा कर रहे हैं। एक मखसूस एजेंडे के तहत दरसगाहों को रक्स गाँव में तब्दील करने के लिए नाच, गाने और सकाफत के मुल्क के एक कॉलेज और एक स्कूल पर मुसलत किया जा रहा है। और आज बदकिस्मती से हमें जो तालीम दी जा रही है और जो तालीम तरबियत हो रही है वो आज भी हमारे मकसद व हयात से मुतसादिब है। जहाँ सुन्नत और टेक्नोलॉजी के मैदान की तरक्की की तरफ तवज्जो और मेहनत कम और मगरबी सकाफत सीखने का शौक़ बहुत ज़्यादा है। मेन बात यह है कि हम पर मुसल्लत तालीमी निज़ाम ने हमारे नौजवानों की इस्लामी सोच को ज़्यादा परवान चढ़ाने नहीं दिया बल्कि नाम निहाद तरक्की की आड़ में आज़ाद और आवारा माहौल के साथ साथ डांस कल्चर अपनाने को भी कहा गया।
ہے جو آج کل عام ہو چکا ہے۔ اس سسٹم کو روکنے کے لیے حکومت پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے ایک قانون پاس کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ایک ایسی تعلیمی ادارے جو ناچ گانے اور ثقافت کے نام پر واہیات قسم کے کھیلوں کو ترجیح دیں گے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ قانون بلا شبہ ایک قابل تحسین اقدام ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوا کسی مسلم معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ میڈیا نے اس خبر کو برے طریقے سے ہائی لائٹ کیا، جبکہ مغربی میڈیا نے تو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس کے علاوہ ہمارے دانشور جو مختلف چینل پر آ کر اپنی بدزبانی سے معاشرے میں بد تدفین، اور انہوں نے اسے کالا قانون قرار دیا۔ اس دوران ملا اور مدرسوں کو خوب لتاڑا گیا اور اس قانون کو انتہا پسندی سے تعمیر کیا گیا، اور 3 روزہ ایک طوفانی بدتمیزی پر بالآخر حکومت پاکستان نے اپنی قوانین پر مزید بحث کرنے اور فی الحال اسے روکنے کا مطالبہ مان لیا، اور یوں ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ناچ گانوں اور ثقافتی کے نام پر لچھڑ پن کی کھلی چھٹی مزید ہو گئی۔ دوستوں، اس سارے صورتحال کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان تمام تعلیمی اداروں پر کہ انڈرسٹینڈنگ کے نام پر بچیوں کے جذبات ابھار کر اور ڈانس پارٹیوں سے ان میں قربتیں بڑھا کر، ڈانس پارٹیوں میں تنگ لباس سے بچیوں کی جسم کی نمائشی کروا کر اور شہوتوں کو فروغ دے کر کون سا بھلائی کا کام سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کے متعین حج و عمرہ کی فرائض جہاں عورتوں کو صفائے مروہ میں دوڑنے تک کی اجازت نہیں، تو بنت ہوا کو نامحرموں میں نچا کر کون سی روزی حلال کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہ کے بھی مسلمانوں میں فحاشی پھیلائے اس کے لیے دردناک کا عذاب ہے، لہٰذا خدا را ہوش کے ناخن لیں اور ماں باپ بھی اپنے بچوں کے لباس اور تہذیب کا خیال رکھیں۔ تعلیمی اداروں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے ماحول کو ترک کر کے ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا کریں جہاں سے نکلنے والے طلباء و طالبات تمہارے سکھائے ہوئے علم و ادب کی بدولت اپنے مستقبل روشن کر سکیں، تاکہ مستقبل کی نسل کو تباہی سے بچایا جا سکے۔